हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल। बेटा हेमल सर, बेटा चैप्टर नंबर 1 अमाल कमीशन अब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, बेटा चैप्टर नंबर 1 था, उसका क्वेश्चन नंबर आज हम बेटा 1 करने वाले हैं यहाँ पर। और सर ये जो बेटा जो सम है दिसंबर 2023 की एग्जाम में आया गया सम है, मतलब पकड़ के चलो नया नया सम है। और इसको कैसे सॉल्व करना है आज हम क्या करेंगे देखेंगे। सबसे पहले बेटा याद करा दूं, ये सम बेटा एग्जाम में 20 मार्क के लिए आया था, तो मतलब छोटा सम नहीं है बेटा, 20 मार्क के लिए आया था, तो बहुत बड़ा ही सम रहेगा। अभी यहाँ पर देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्या पहले बनाना है बेटा, कंप्यूट परचेज कंसिडरेशन बनाना है, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पर कौन है बेटा, सुरेखा लिमिटेड, अमाल कमीशन इन परचेज, प्रिपेयर बैलेंस शीट भी बनाना है सुरेखा लिमिटेड का आफ्टर अमाल कमीशन। मतलब 3 चीज़ें बनानी, पहले परचेज कंसिडरेशन बनाना है, जर्नल एंट्री, सर जर्नल एंट्री 2 पेज में आएगी, 1 पेज पे परचेज कंसिडरेशन, 2 पेज पे जर्नल एंट्री, 1 पेज पे बैलेंस शीट आएगी, और 1 पेज पे आपको क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट्स बनाना पड़ेगा। क्लियर है, जो नोट्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं वो बनाना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर 2 ओल्ड फर्म है बेटा, सबसे पहले यहाँ पर सम पढ़ोगे आपको पता ही चल जाएगा। क्या बोले बेटा, कल्याणी लिमिटेड एंड दीपाली लिमिटेड वॉज वेयर अमाल कमीशन एंड ऑन 1 अप्रैल 2024 न्यू कंपनी नेम, कौन है बेटा यहाँ पर, सुरेखा लिमिटेड। मतलब यहाँ पर 2 कंपनी, एक पहली कल्याणी लिमिटेड है और दीपाली लिमिटेड है, और दोनों कंपनी बनके कोई सी नई कंपनी हो रही है सुरेखा लिमिटेड। अमाल कमीशन में बेटा यही होता है ना, ए और बी 2 कंपनी है, वो बंद होकर एक नई कंपनी क्या करती है, शुरू होती है। हमने पढ़ा था बेटा यहाँ पर ABC लिमिटेड एंड DEF लिमिटेड टेक ओवर द बिजनेस ऑफ न्यू कंपनी XYZ लिमिटेड इज नॉन एज अमाल कमीशन। जो ओल्ड कंपनी होती है उसको क्या बोला जाता है, वेंडर कंपनी, और जो न्यू कंपनी होती है उसे क्या बोला जाएगा, परचेजिंग कंपनी बोला जाएगा। यहाँ पर हमने पढ़ा, तो सबसे पहले बोला क्या गया बेटा, यहाँ पर 7 कल्याणी लिमिटेड दीपाली लिमिटेड का यहाँ पर बैलेंस शीट दिया गया है। सबसे पहले 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच है, इक्विटी शेयर ऑफ बेटा यहाँ पर 100 ईच है, जनरल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम है बेटा, यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो गया, ये जनरल रिजर्व का अमाउंट है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है, 7% डिबेंचर है, और यहाँ पर सन्ट्री क्रेडिटर है। क्लियर है बेटा, ये यहाँ पर दिया गया है। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, स्टॉक, डेटर, बैंक, ये सभी का वैल्यू दिया गया, असेट्स का एडिशनल इंफॉर्मेशन। सुरेखा लिमिटेड बेटा हर बार क्या होता है कि अपने को जो हम किए थे अपने 14 में, पता होगा कि नहीं पता होगा, वहाँ पर क्या होता है, असेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस करते हैं, नेट असेट्स माइनस नेट लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो जो भी आएगा परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट मिलता है। यहाँ पर ऐसा नहीं, ये असम अलग है। सुरेखा लिमिटेड इशू ऑन 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर ऑफ द बोथ द कंपनी। मतलब क्या करिए, सुरेखा लिमिटेड क्या करिए, इशू 1 इक्विटी शेयर, मतलब जो ओल्ड कंपनी के बेटा, ओल्ड कंपनी है बेटा, उसके 2 शेयर रहेंगे, तब जाके न्यू कंपनी का क्या रहेगा सर, 1 शेयर रहेगा। मतलब न्यू कंपनी अपना 1 शेयर दे रही, कभी जब ओल्ड कंपनी सुरेखा लिमिटेड मतलब अपनी नई कंपनी, ये कौन सी कंपनी है, न्यू कंपनी इशू 1 इक्विटी शेयर, मतलब नई कंपनी 1 इक्विटी शेयर दे रही है फॉर एवरी 2 शेयर ऑफ द बोथ द कंपनी, मतलब ओल्ड कंपनी के 2 शेयर मिलाओ तब जाके नई कंपनी के 1 शेयर हो गए। मतलब सर इसके पास अगर 1000 शेयर रह गए ओल्ड कंपनी का, तो नई कंपनी कितना शेयर देगी, खाली 500 ही शेयर देगी, मतलब उसका आधा, वही बोला है ना। मतलब आपके पास अगर देखो इक्विटी शेयर, इसके पास सर इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना है, 10 ईच, तो इसके पास टोटल कितने 18,000 के इक्विटी शेयर है, तो 18 का आधा कितना होगा, 9,000 के देंगे। इसके पास सर 17,000 है, तो 17 का आधा कितना होगा सर, 8,500, तो 8,500 के क्या देगी, इक्विटी शेयर देगी। पर यहाँ पर याद रखना शेयर का वैल्यू कितना, 100 ईच, एट इशू 300 ईच, मतलब 100 रुपये का शेयर है, उसको 300 रुपये में दे रहे, मतलब सर 100 रुपये का शेयर 300 रुपये में दे रहे, मतलब 200 रुपये क्या हो गया सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, और सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ चला जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। और आगे क्या बोल रहे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ द बोथ द कंपनी आर इशू इक्विवेलेंट मतलब होता है सेम नंबर ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ सुरेखा लिमिटेड एट 150 पर शेयर। मतलब सर सिंपल सी बात है, 10 जो भी शेयर है बेटा प्रेफरेंस है 7% है, उसके बदले हम कौन सा दे रहे, 10% प्रेफरेंस शेयर दे रहे। पर आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 100 रुपया तो वैल्यू है, पर उसको कितने में दे रहे, 150 में दे रहे, मतलब 50 रुपया किसका हो गया सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम का हो गया।
गया, मतलब यहाँ से अपने को परचेज कंसिडरेशन मिल गया कि इतने इतने प्राइस में क्या करे खरीद रहे। आगे 7% डिबेंचर ऑफ कल्याणी लिमिटेड एंड दीपाली लिमिटेड आर डिस्चार्ज बाय द सुरेखा लिमिटेड इशू सच अ नंबर ऑफ 10% डिबेंचर, मतलब 7% जो डिबेंचर है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा 10% डिबेंचर में कन्वर्ट कर, ईच एट अ सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। बेटा मेंटेन सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को जरा अंडरलाइन करना, मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होना चाहिए सर, सेम होना चाहिए। आगे सुरेखा लिमिटेड रीवैल्यू एट द फॉलोइंग असेट्स टेक ओवर बाय द कल्याणी लिमिटेड। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग को 20 लाख और 13,50,000 फर्नीचर वे ये सारे असेट्स दिए गए। कौन से दिए, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, फर्नीचर दिया गया है, मोटर व्हीकल स्टॉक और डेटर। इसका वैल्यू अपने को ये नहीं लेना है, नया वाला वैल्यू कौन से प्राइस में क्या करिए टेक ओवर करिए वो लेना है। और यहाँ से अपने को जनरल वो तो सब रिजर्व, ये 7% डिबेंचर का भी हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर 7% डिबेंचर का भी सब में बोला गया है, और सन्ड्री क्रेडिटर का तो जो रहेगा उस पर हमें लेना है, और बैंक का भी जो रहेगा वो हमें करा होगा, टेंशन मत लो, एक सम करोगे आपको क्लियर आ जाएगा। और यहाँ पर क्लियरली बोला है बेटा स्टैट्यूटरी रिजर्व आर टू बी मेंटेन फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। मतलब क्या होता है, ये जो रिजर्व है बेटा स्टैट्यूटरी रिजर्व, इसको क्या करना है बेटा अपने को क्या करना है मेंटेन करना है, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला इसके नीचे वाला है। ये स्टैट्यूटरी रिजर्व का ये अमाउंट है 3 लाख और 2,05,000, 3 लाख और 2,05,000 रुपए अपने को क्या करना है मेंटेन। किसकी बुक में रहेगी, ओल्ड कंपनी की बुक में ही रहेगी, मतलब नई वाली बुक में नहीं जाएगा। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा ये कैंसिल करना है। कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो। पहला समय देखो आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा। चलो ये हो गया। सबसे पहले सर अपने को क्या बनाना है, परचेज कंसिडरेशन, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन पर्टिकुलर। यहाँ पर एक कल्याणी लिमिटेड और दीपाली लिमिटेड, और न्यू कंपनी कौन है बेटा सुरेखा लिमिटेड। और इसमें मैंने क्या कर दिया 2 पार्ट कर दिया। क्यों, पहला है कैपिटल और दूसरा है सिक्योरिटी प्रीमियम। जब हम आगे जो नोट्स बनाएंगे ना, बैलेंस शीट भी बनाएंगे तो उसमें आसानी पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिख दिया कल्याणी लिमिटेड, दीपाली लिमिटेड, सुरेखा लिमिटेड और इसका न्यू कंपनी, ये न्यू कंपनी है सुरेखा लिमिटेड, उसका यहाँ पर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों अलग अलग मैंने लिख दिया। सबसे पहले सर हम क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर दे रहे, तो यहाँ पर 1 लिख दूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रहे हैं सर, इक्विटी शेयर कैपिटल। याद रखना बेटा क्या दे रहे, जितना शेयर है बेटा, मतलब क्या बोला था, सुरेखा लिमिटेड इशू 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 शेयर होल्डर बोथ द कंपनी। मतलब एक ही शेयर देगी, जब 2 शेयर रहेगा तो 1 शेयर देगी, 1000 शेयर रहेगा तो 500 शेयर देगी, मतलब उसका आधा देगी। तो यहाँ पर देखो ये अपने पास इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, तो टोटल कितने शेयर है बेटा अपने पास, अरे 100 ईच मतलब 0 हटा दो, 18 लाख है ना, 18 लाख है, और हर एक शेयर का वैल्यू कितना है 100 रुपया, तो एक 0 हटा दो, कितना आ जाएगा सर 18,000। तो 18,000 है बेटा। इधर देखो सबसे पहले किसका है बेटा, हम किसका करें, कल्याणी लिमिटेड का कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा कल्याणी लिमिटेड। तो यहाँ पर कितने शेयर है सर, इसके पास है 18,000 शेयर है, पर 18,000 शेयर को देना नहीं है, याद रखना बेटा। 2 के सामने 1 दे रहे, 2 के सामने 1 दे रहे, तो 18,000 के सामने कितना शेयर देंगे, समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है। 2 शेयर रहेगा तब जाके 1 शेयर, ये ओल्ड कंपनी का 2 शेयर रहेगा तब जाके न्यू कंपनी का 1 शेयर मिलेगा। ओल्ड कंपनी का 2 शेयर तब जाके न्यू कंपनी का 1 शेयर। तो ओल्ड कंपनी के पास 18,000 शेयर है, 18,000 शेयर है, तो न्यू कंपनी के कितने शेयर मिलेंगे, क्लियर है। इसको ही क्या करना है अपने को करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 18,000 मल्टीप्लाई 18,000 मल्टीप्लाई क्या है 1, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा सर अपने पास 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 1, ये समझ में आया कि नहीं, वापिस एक बार करके बता दो। ओल्ड कंपनी के 2 शेयर रहेंगे तब जाके न्यू कंपनी का 1 शेयर मिलेगा, क्लियर है। तो अपने पास ओल्ड कंपनी के पास 18,000 शेयर है, तो न्यू कंपनी का कितना शेयर मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय कितना करना है मेरे को 2, यही चीज मैंने यहाँ पर की 18,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 1 18,000 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा सर 9,000 शेयर आएंगे। कितने आ जाएंगे 9,000 शेयर आपको आ जाएंगे, क्लियर है बेटा, डन। अब ये जो 9,000 शेयर है बेटा, ये जो भी 9,000 शेयर है, 9,000 शेयर कौन से शेयर है सर, यहाँ पर लिख दो इक्विटी शेयर, हालांकि ऊपर हमने लिखा ही है बेटा इक्विटी शेयर। 9,000 शेयर है, ₹1 कितना है 100 ईच, 100 रुपया एक का शेयर है, एंड ₹200 किसका पैसा आएगा बेटा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज, क्लियर है,
सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा आपके पास आ जाएगा। तो एक ही लाइन में मैं लिखता हूँ, थोड़ा इसको और आगे लेके चलता हूँ। किसका पैसा आ जाएगा सर? ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा आ जाएगा। 9000 शेयर मल्टीप्लाई किसका? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो कितना आ जाएगा? चलो सर हम करते हैं। कैलसी किधर गया सर? 9000 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है सर? सबसे पहले अपने को 100 करो। कितना आ जाएगा सर? टोटल 9 लाख रुपया। मतलब कल्याणी का कितना पैसा है? 9 लाख रुपया। तो 9 लाख और 300 मतलब टोटल हो जाएगा 9000 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 300 करूँ, टोटल 27 लाख रुपए के कितने पैसे दे रहे हैं सर? 27 लाख। उसमें से कैपिटल का कितना पैसा है सर? कैपिटल का है 9 लाख रुपया है। सिक्योरिटीज प्रीमियम का कितना है? 9 2 कितना हो जाएगा? 18 लाख रुपए किसका हो जाएगा सर? सिक्योरिटीज प्रीमियम का। समझ में आ रहा है बेटा? ईच 100 रुपीज़ तो किसका है? कैपिटल का, और बचा 200 रुपया किसका है? सिक्योरिटीज प्रीमियम का है। क्लियर है बेटा? ये हो गया किसका हमने किया? कल्याणी लिमिटेड का। अभी किसका करना है सर अपने को? दीपाली लिमिटेड का। तो यहाँ पर आ जाएगा सर दीपाली लिमिटेड के पास कितने शेयर थे सर? 17,000। कितने शेयर थे सर? ये रहा सर 17 लाख। तो डिवाइड बाय 100 करो तो कितना आएगा? 17,000 शेयर। तो सेम 17,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2 करना है। आंसर कितना आ जाएगा सर? 7,500, क्योंकि 17,000 डिवाइड बाई 2 करना है। आंसर 8,500 शेयर आ जाएंगे। 8,500 शेयर आ गए। अभी सेम 8,500 शेयर है बेटा। ये थोड़ा अच्छे से प्रेजेंटेशन से लिख रहा हूँ इसके लिए। 8,500 शेयर है बेटा। हर एक शेयर का वैल्यू कितना है? 100 ईच। एंड उसको क्या दे रहे? 200 रुपये। किसका है सर? सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा है। क्लियर है बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सेम एज 8,500 मल्टीप्लाई बाय 300 रुपया करो तो टोटल कितना आ जाएगा सर? 25,50,000 रुपये आ जाएंगे। उसमें से 8,500 मल्टीप्लाई 100 करो, कितना आ जाएगा सर? 8,50,000 रुपये शेयर के हैं, और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। 17 लाख रुपए किसके हैं सर? सिक्योरिटीज प्रीमियम के। मतलब ये हो गया किसका हो गया सर? इक्विटी शेयर का। अभी आगे किसका करना है सर अपने को? प्रेफरेंस शेयर का करना है। तो ये इक्विटी शेयर हो गया। सेकंड नंबर आ जाएगा सर अपने पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और प्रेफरेंस शेयर को तो सेम ही दे रहे। प्रेफरेंस शेयर जितने शेयर है उतने ही शेयर दे रहे। यहाँ पर देखो, प्रेफरेंस शेयर ऑफ द बोथ द कंपनी आर इशू इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब सेम नंबर ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ सुरेखा लिमिटेड। 10% प्रेफरेंस शेयर दे रहा है। क्लियर है बेटा? तो सुरेखा लिमिटेड का ऑफ 150। तो कितने प्रेफरेंस शेयर है सर? ये रहे 4 लाख और 2 लाख। तो माइनस करो सर 400, और इसके कितने? 2,000। 4,000 और 2,000। क्लियर है? तो सबसे पहले सर कल्याणी लिमिटेड का यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है कल्याणी लिमिटेड। तो याद रखना कितने शेयर है? 4,000 है बेटा। यहाँ पर 0 माइनस करो 4,000 प्रेफरेंस शेयर, और हर एक का वैल्यू कितना दिया गया है? 100 ईच एट ₹50। 50 क्या है बेटा इसके अंदर? 100 ईच एंड रुपीज़। ऐसे जैसे लिखा 100 ईच एंड ₹50। किसका दिया है सर? ये सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आपको दिया गया है। क्लियर? डन। तो एक काम करो, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 150। हर एक शेयर का पास 150 था, तो इसको कितना मिलेगा सर? 6 लाख रुपया। उसमें से सर 4,000 मल्टीप्लाई बाय करेंगे कितना आ जाएगा सर? इसका 4 लाख रुपये प्रेफरेंस शेयर का है, और उसमें से बेटा शेयर का प्राइस है 4 लाख, और 2 लाख किसका है बेटा? सिक्योरिटीज प्रीमियम का। किसका किया सर हमने? कल्याणी लिमिटेड का। अभी आगे किसका करना है सर अपने को? दीपाली लिमिटेड। तो यहाँ पर आ जाएगा कल्याणी लिमिटेड हो गया। अभी यहाँ पर आते हैं सर दीपाली। यही बेटा इंपॉर्टेंट है। ये पहला सम है, इसके लिए थोड़ा मैं और अच्छे से करा रहा हूँ। कितने शेयर है सर इसके? 2,000, क्योंकि 2 लाख के थे बेटा। डिवाइड बाय 100 करेंगे कितने? 2,000 शेयर। 2,000 प्रेफरेंस शेयर। हालांकि ऊपर लिखा ही है बेटा, नहीं लिखोगे चलेगा। ऑफ 100 ईच एंड ₹50। किसका दिया है सर? ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा आपको दिया गया। सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा सर? 2,000 मल्टीप्लाई बाय 150 करो सर, 3 लाख आ जाएंगे। 3 लाख आ गए बेटा। इसमें से
2 लाख रुपए शेयर का प्राइस है और 1 लाख रुपए किसका प्राइस है सर, प्रीमियम का। समझ में आएगा कैसे, 2000 मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे 2 लाख आएगा, 2000 मल्टीप्लाई बाय 50 करोगे किसका आ जाएगा सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम का आ जाएगा। यहाँ पर सबका क्या कर देना है सर, टोटल कर देना है। यहाँ पर सबका क्या करके रखना है, टोटल। तो ये जो रहेगा सबका क्या आ जाएगा सर, इधर टोटल। तो कल्याणी लिमिटेड को कितना दे रहे हैं सर, 27 लाख प्लस 6 लाख, मतलब टोटल इसको 33 लाख रुपए हम क्या कर रहे हैं, पे कर देंगे। और इसको कितना है, 25,50,000 प्लस 3 लाख, टोटल इसको 28,50,000 रुपए हम दे रहे हैं। उसमें से बेटा कैपिटल का पैसा कितना है, 9 लाख, और ये कितना है सर, 9 लाख, और ये 8,50,000, 9 लाख प्लस ये 8,50,000 प्लस 4 लाख प्लस 2 लाख, कितना आ गया सर, 23,50,000 रुपया कैपिटल का है। और प्रीमियम का कितना पैसा है, 18 लाख प्लस 17 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख। प्रीमियम का कितना पैसा है, 38 लाख, 38 लाख प्रीमियम का पैसा है, 38 प्लस बेटा 23,50,000 करो, कितना आ जाएगा, 61,50,000। और देखो 61,50,000 है माइनस 33 करता हूँ, कितना आया सर, 28,50,000 है। मतलब इन दोनों का पैसा मिलाओ, कैपिटल तो ये दोनों मिलेगा, हालांकि वही मिलने वाला है। तो ये न्यू कंपनी के इतने पैसे हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर अपने को किसकी एंट्री पास करनी है, ये हमने परचेज कंसिडरेशन बेटा यहाँ पर बना दिया। आपको एग्जाम में भी सेम ऐसे ही बना, हालांकि पहला समझा, इसके लिए मैं थोड़ा बहुत ही हर एक चीज़ आपको क्या करने गया, बताने गया, इसके लिए थोड़ा टाइम लग गया मेरे को यहाँ पर। आगे बेटा जर्नल एंट्री पास करना है। वेरी फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या रहेगा, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। मैंने बताया था आपको, याद है लास्ट लेक्चर में, वेरी फर्स्ट जर्नल एंट्री बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा सर, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। वेंडर कंपनी मतलब कल्याणी लिमिटेड और दीपाली लिमिटेड। तो बिजनेस परचेज अकाउंट्स क्या रहेगा, डेबिट। तो यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ सुरेखा लिमिटेड जर्नल एंट्री नंबर 1, वेरी फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या रहेगा सर, बिजनेस परचेज अकाउंट्स क्या रहेगा सर, डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ कल्याणी लिमिटेड, लिक्विडेटर ऑफ क्या रहेगा सर, कल्याणी लिमिटेड अकाउंट एंड टू लिक्विड, दो कंपनी है ना बेटा, लिक्विडेटर ऑफ कौन है बेटा, दीपाली लिमिटेड अकाउंट्स का नाम यहाँ पर आएगा। तो देखो लिक्विडेटर ऑफ कल्याणी लिमिटेड को हमने कितने में खरीदा था सर, 33 लाख। तो यहाँ पर आएगा सर 33 लाख, और इसको कितने में खरीदा था, 28,50,000, 28,50,000 में खरीदा था। दोनों को प्लस करो सर, 33 लाख प्लस 28,50,000 को प्लस करो सर, 61,50,000 में हम क्या करेंगे सर, बिजनेस खरीद रहे हैं। क्लियर है। नरेशन क्या रहेगा, बिंग बिजनेस परचेज बाय, नई कंपनी कौन है बेटा, सुरेखा लिमिटेड। क्लियर है बेटा, डन। बिजनेस परचेज बाय सुरेखा लिमिटेड। क्लियर है, डन। अभी आपको और अच्छा लिखना है तो आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो, बिंग एक्विजिशन ऑफ बिजनेस ऑफ वेंडर कंपनी, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, चुपचाप लिखो बिंग बिजनेस परचेज अकाउंट। अभी सर असेट्स को हम क्या करें, खरीद रहे, तो सेकेंड एंट्री क्या रहेगा, असेट्स एट रिवाइज वैल्यू। और ये तो मिलेगा बेटा, ये जो ब्लू पेन से लिखा है, अगर हमने ज़्यादा में खरीदा, मतलब असेट्स जितना है उससे ज़्यादा पैसा पे किया तो गुडविल, अगर कम पैसा पे किया तो कैपिटल रिजर्व में आएगा। तो देखते क्या मिलेगा, असेट्स एट अ रिवाइज, रिवाइज का मतलब है न्यू वैल्यू, टू आउटसाइडर लाइबिलिटी, और यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा सर, बिजनेस परचेज का नाम यहाँ पर आएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले काम करते कल्याणी लिमिटेड का करते, तो लैंड कितने में खरीद रहे बेटा, असेट, सारे असेट जो बुक में दिए वो वाला वैल्यू लिखना, नया वाला वैल्यू, न्यू वाला वैल्यू। तो यहाँ पर ये फर्स्ट एंट्री हो गया। सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री जो जो असेट्स बेटा न्यू वैल्यू दिया है बुक में, वही वैल्यू आपको क्या करना है, लिखना है। क्लियर है। मैं भी एक काम करता हूँ, वही वाला वैल्यू लिखता हूँ, जो नया वाला वैल्यू एडजस्टमेंट में दिया है वो वाला। सबसे पहले यहाँ पर आएगा सर लैंड अकाउंट डेबिट, न्यू वाला वैल्यू बेटा जो एडजस्टमेंट में दिया है, कितने में खरीद रहे हैं सर, 20 लाख में खरीद रहे हैं।
उसके बाद है फर्नीचर अकाउंट्स, कितने में खरीद रहे हैं सर? 2,40,000 में खरीद रहे हैं फर्नीचर। उसके बाद है मोटर व्हीकल, उसके बाद क्या होना है बेटा? मोटर व्हीकल अकाउंट्स डेबिट, कितने में खरीद रहे हैं बेटा? मोटर व्हीकल अकाउंट 2,80,000 में खरीद रहे हैं बेटा। उसके बाद है सर डेटर अकाउंट, डेटर में से कुछ बैड डेब्ट्स वगैरह, कुछ डायरेक्ट डेटर का अमाउंट यही दिया गया है, 7,50,000 दिया गया है। और डेटर और सॉरी स्टॉक डेटर का वैल्यू दिया गया है 5,80,000। स्टॉक दिया गया है 7,50,000 रुपये, किसका दिया है सर? स्टॉक का वैल्यू दिया गया। देखो ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ से लिखी, कहाँ से लिखी सर? ये वाली देखो ये सारी चीज़ें 20 लाख, 2,40,000, 2,80,000, 5,80,000 और ये लास्ट में स्टॉक लिखा था 7,50,000। क्लियर है? अभी यहाँ पर एक और नाम आएगा, क्या एक और बचा सर? बैंक। बैंक का वैल्यू दिया नहीं था, तो बैंक का वैल्यू जो रहेगा वो यहाँ पर आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा सर बैंक अकाउंट्स का नाम, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा सर? 2,40,000, मतलब बैंक का कितना दिया गया सर? 2,40,000 रुपये दिए गए। और आप कभी भी लिखो ना बेटा, एक लाइन क्या करके रखना है? छोड़ के रखना है। क्यों? क्योंकि अपने को पता नहीं, अपने को जब सम करेंगे तब पता चलेगा। क्लियर है? अभी यहाँ पर क्या क्या आएगा सर? क्रेडिटर, 2 लाइबिलिटी है। पहली लाइबिलिटी है सन्ड्री क्रेडिटर, जो कि दिया गया 6,80,000 का, और 7% डिबेंचर का रुकना, सन्ड्री क्रेडिटर। तो एक लाइन छोड़ के रखना, 2 यहाँ पर आएगा सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट। कितना दिया गया है सर? 6,80,000 रुपये का सन्ड्री क्रेडिटर दिया। और याद रखना बेटा, ये डिबेंचर के बारे में क्या बोला था कि 7% जो डिबेंचर है बेटा, ये रहा 3 लाख रुपए का, सॉरी 7%, ये अमाउंट इधर है। 7% जो डिबेंचर है 2,80,000 का, 7% डिबेंचर ऑफ कल्याणी लिमिटेड, दीपाली लिमिटेड, डिस्चार्ज बाय द सुरेखा लिमिटेड, इशू बाय सच अ नंबर ऑफ 10%। हम क्या करें? उसके बदले 10% क्या करें? डिबेंचर दे रहे। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर उसके बदले क्या दे रहे हैं सर? 10% डिबेंचर दे रहे। पर याद रखना 10% डिबेंचर तो दे रहे, पर उसका इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? इधर देखो, ओल्ड की बात करो, जस्ट यहाँ पर आपको लिखना नहीं है, बता रहा हूँ। जो ओल्ड है बेटा, ओल्ड का वैल्यू कितना दिया गया? 2,80,000 रुपये, राइट है? 2 लाख, ये बेटा ये रहा 7% डिबेंचर का वैल्यू, ये रहा। मैं आपको प्रिंटिंग में, ये तो स्टैट्यूटरी रिजर्व का अमाउंट है। 7% डिबेंचर का अमाउंट कितना है? 2,80,000। तो यहाँ पर देखो 2,80,000 का 7% डिबेंचर कितना होता है? 7/100। तो 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय 7% अगर मैं निकालता हूँ तो 19,600 रुपये आता है। कितना आता है? 19,600 रुपये आएंगे। और हमने को क्या देना है? सेम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इंटरेस्ट का अमाउंट सेम होना चाहिए, पर हम 7% वाले नहीं, कितने वाले देंगे सर? 10% वाले देंगे। तो कैसे मिलेगा? इतना अमाउंट अपने को देना है कि उसका जो 10%, 7% नहीं 10% देना है, पर इंटरेस्ट 7% जितना ही आए। मतलब सर कैसे करेंगे? अरे बहुत ही सिंपल। ये देखो, ये जो इधर है 19,600, ये इधर साइड है, तो इधर आएगा तो 100 अपॉन में, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाई 10 मिल जाएगा बेटा। तो ये आ गया 19,600 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 10 करो बेटा, आ जाएगा। तो 19,600 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया सर? 1,96,000 रुपीज़ के हम क्या करेंगे सर? उसको डिबेंचर दे रहे। पहले कितने के थे? 2,80,000 के। अभी कितने के दे रहे? 1,96,000 रुपीज़ के क्या कर रहे? खाली हम डिबेंचर दे रहे। पहले जहाँ 2,80,000 मिल रहा था, 7% इंटरेस्ट, एक बार वापिस से करें 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय 7% करेंगे 29, तो अभी उसका मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा सर? 1,96,000 रुपीज़ के हम क्या करेंगे? डिबेंचर दे रहे। अभी आगे वाले में एक और बताऊंगा सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आएगा, तो कैसे फाइंड करना है। इधर किसका नाम आ जाएगा सर? बिजनेस परचेज का क्या आ जाएगा? नाम यहाँ पर आ जाएगा, बिजनेस परचेस। कितने में करेंगे सर? ये 33 लाख रुपीज़ में इसका बिजनेस क्या कर रहे थे? खरीद रहे थे। कितने में खरीद रहे थे सर?
33 लाख रुपीस में हम क्या कर रहे थे, बिजनेस खरीद रहे थे। क्लियर है, यहाँ पर ये गया 33 लाख रुपीस। तो चलो हो गया। अब एक काम करते हैं, पहले क्रेडिट का टोटल करते हैं। 6,80,000, 1,96,000 और यहाँ पर आ गया 33 लाख। तो टोटल कितने में खरीद रहे थे सर, इसका क्रेडिट, ये पेंसिल से लिखना, 4176 में। कितने में खरीद रहे थे सर, 4176। और यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल करो, 2,20,000, 2,40,000 प्लस 2,80,000 प्लस 5,80,000 प्लस 7,50,000 प्लस यहाँ पर आएगा 2,40,000। तो यहाँ पर इसका डेबिट साइड का टोटल कितना है, 40,90,000। तो सर डेबिट का टोटल कम है, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, तो जो बैलेंस आएगा किधर आएगा सर, इधर आएगा। तो ये जो मैंने बताया था सेम एज अपने बिजनेस का वैल्यू, पूरा असेट्स का वैल्यू है 40,90,000, हम दे कितना रहे, 41,76,000। तो 41,76,000 माइनस करेंगे 86,000 रुपीज़ ज़्यादा। अरे ज़्यादा पैसा दे रहे तो किसका नाम आता है सर, गुडविल का नाम आएगा। क्लियर है, किसका पैसा नाम आएगा, गुडविल अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, आपको नाम आएगा। क्लियर है बेटा। नरेशन क्या लिखना है, बिंग बिजनेस परचेज बाय सुरेखा लिमिटेड ऑफ, सेम यहाँ पर जैसा यहाँ पर, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ इधर, नरेशन क्या रहेगा, बिंग सुरेखा लिमिटेड क्या करिए बेटा, रीवैल्यू ऑफ द फॉलोइंग असेट्स टेकन ओवर बाय द कल्याणी लिमिटेड। बिंग सुरेखा लिमिटेड टेकन ओवर ऑल द असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ कल्याणी लिमिटेड। बिंग कौन है अपना, सुरेखा, नई कंपनी सुरेखा लिमिटेड, टेकन ओवर ऑल द असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ कल्याणी लिमिटेड। चलो हो गया डन। अभी सर ये देखो बिजनेस परचेस कहाँ पर था, ये ऊपर वाली एंट्री में कहा था डेबिट, ये क्रेडिट, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अभी एक और अभी जो ये जो आया था बेटा, हम जो क्या कर रहे थे, ये लिक्विडेटर ऑफ कल्याणी लिमिटेड 33 लाख, कहाँ पर है, क्रेडिट, उसको उठा के क्या लिखना है, डेबिट। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा थर्ड एंट्री, क्या आ जाएगा सर, लिक्विडेटर ऑफ कल्याणी लिमिटेड अकाउंट्स क्या रहेगा, डेबिट। कितना था, 33 लाख। हम उसको क्या दे रहे सर, हम उसको दे रहे इक्विटी शेयर दे रहे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दे रहे। उसके बाद कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर था सर, एक बार जरा चेक कर लेना बेटा, कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर था, कहाँ गया, हम उसको दे रहे थे बेटा बोथ द 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ सुरेखा लिमिटेड, 10% प्रेफरेंस शेयर दे रहे थे। उसके बाद हम दे रहे थे बेटा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट दे रहे बेटा। एंट्री सेम है, बस खाली लिखना तरीका ज़्यादा है। और एक्स्ट्रा पैसा है वो किसका है बेटा, सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा। किसका पैसा है सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो इक्विटी शेयर कितने का दे रहे थे, ये सुरेखा लिमिटेड, सॉरी कल्याणी लिमिटेड में 9 लाख रुपया और 4 लाख रुपए का प्रेफरेंस है, 9 लाख रुपया, 4 लाख रुपया ये दे रहे थे। और टोटल बेटा ये देखो इधर से मैं कर रहा हूँ, 9 लाख रुपए का ये दे रहे थे, 4 लाख, टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हुआ, 8,50,000 और ये 2 लाख, कितना हो गया सर, 10,50,000। कितने का दे रहे, 10,50,000 दे रहे, 10,50,000 प्लस 9 और 13 लाख, 13 लाख करो कितना आ जाएगा सर, नहीं कुछ तो गलत हमने किया है, बिजनेस लिक्विडेटर ऑफ 33 लाख है ना, 33 लाख, एक मिनट रुको कहीं तो गलत किया हमने, अरे कल्याणी लिमिटेड ये है, क्या कर रहे हो बेटा, ये 27 लाख में से ये है बेटा, 9 लाख इसका है, 4 लाख इसका है, ये रहा प्रीमियम का पैसा, ये 18 और 2 20, 18 और 2 कितना है सर, 20 लाख, 18 और 2 कितना है सर, 20 लाख। ये तो कैपिटल है, प्रीमियम का पैसा इधर है, 9 लाख में से 18 लाख प्रीमियम का पैसा है और ये 4 लाख और 2 लाख प्रीमियम, तो 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अभी देखो टैली हो जाएगा, 20 लाख प्लस 4 लाख प्लस 9 लाख हो गया सर, 33 लाख रुपीज़ हो गया। क्लियर है बेटा। ये एंट्री किसकी पास की सर, हमने बिजनेस परचेज की एंट्री पास की। क्लियर है बेटा। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग
बिजनेस परचेज बाय किसका करे, कल्याणी लिमिटेड। अभी आपको दिखाना तो इशू ऑफ कितना इशू करे, इशू ऑफ कितना इशू करे, 9000 इक्विटी शेयर, 9000 इक्विटी शेयर ऑफ 9000 इक्विटी शेयर, 9000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 300 each and 2000 preference share रुपीज 150 ईच। क्लियर है, 150 ईच का हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। क्लियर है, ये किसका हुआ, कल्याणी लिमिटेड का हो, सॉरी ये किसका हुआ सर, ये कल्याणी लिमिटेड। अभी दीपाली लिमिटेड का सेम करना है, सेम दो एंट्री आएगी। कौन सी दो एंट्री आएगी, ये वाली, पहली वाली सारे असेट्स और ये लाइबिलिटी और जो भी गुडविल आएगा तो जो भी आएगा वो। तो चलो ये कल्याणी लिमिटेड का हो। अभी चलो एक काम करते हैं सर, दीपाली लिमिटेड की भी एंट्री क्या करते हैं, पास करते हैं। सबसे पहले सारे असेट्स लिखते थे, इसको थोड़ा और ऊपर लेके जाता हूँ। सबसे पहले थर्ड फोर्थ, सबसे पहले क्या आएगा सर, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग को कितने में खरीद रहे बेटा, याद रखना, अभी कल्याणी का नहीं लिखना है, अभी दीपाली का लिखना है। 13,50,000। उसके बाद है सर फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड क्या है बेटा, फिक्सचर अकाउंट डेबिट 2,40,000। उसके बाद है बेटा मोटर व्हीकल अकाउंट्स डेबिट, कितने से डेबिट होगा सर, 93,000 से। उसके बाद है बेटा स्टॉक, कितने से होगा सर, 3,30,000 से होगा। उसके बाद है सर डेटर अकाउंट्स डेबिट, कितने से होगा सर, 7,40,000 से होगा। और सर बैंक, तो यहाँ पर लिख दो सर बैंक, बैंक का टोटल कितना दिया गया है सर अपने को, ये लिख दो सर, बैंक का टोटल कितना दिया गया है सर, इसका दीपाली लिमिटेड का दिया 3,20,000, 3,20,000 दिया गया है। एक लाइन छोड़ देना, सन्ड्री क्रेडिटर दिया गया है सर 3,20,000, सेम सन्ड्री क्रेडिटर कितने का दिया है सर, 3,20,000 का दिया गया है। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, 10% डिबेंचर, 7% के बदले कौन सा दे रहे थे, 10% डिबेंचर दे रहे थे, पर इंटरेस्ट का अमाउंट क्या आना चाहिए, सेम। तो पुराना जो इसका 7% डिबेंचर है दिया गया है सर अपने को 1,20,000। तो 1 लाख बेटा ओल्ड, ये वर्किंग नोट बना रहा हूँ, 1,20,000 का 7% निकालेंगे तो कितना आता है, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 7% करेंगे कितना आएगा, 8,400। अपने को जो नया वाला जो हम 10% डिबेंचर दे रहे हैं उसका इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होना चाहिए, 8,400 रुपये होने चाहिए। तो इसका ही क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 8,400 मल्टीप्लाई बाई, ये ऊपर चला जाए 100 डिवाइड बाई 10, कितना आ जाएगा सर, 8,400 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा सर, 84,000 का आ जाएगा। क्लियर है, और आ गया बेटा यहाँ पर। और यहाँ पर किसका नाम रहेगा सर, बिजनेस परचेज का नाम रहेगा, किसका नाम रहेगा सर, बिजनेस परचेज अकाउंट्स का नाम रहेगा। कितने में खरीद रहे थे सर, ये रहा दीपाली लिमिटेड 28,50,000, 28,50,000 में क्या करे, खरीद रहे थे। एक काम करो सर, क्रेडिट साइड का टोटल करो, 84 प्लस 28,50,000 प्लस यहाँ पर 3,20,000, कितना आ गया सर, 32,54। अभी डेबिट साइड का टोटल करो 13,50,000 प्लस 2,40,000 प्लस 93 प्लस 3,30,000 प्लस 7,40,000 और 3,20,000, सर टोटल कितना आया, 30 लाख। कितना आया सर, 30,73,000 आया। और कितने में खरीद रहे, 32 माइनस 32,54 कितना आएगा सर, 6 लाख। कितना राइट आया कि रॉन्ग है, एक बार जरा मेरे को चेक करना पड़ेगा। क्लियर है, 6,81,000, क्योंकि अमाउंट थोड़ा ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है ना बेटा, इसके लिए 6,81,000
नहीं नहीं, गलत किया है बेटा हमने, कहीं तो हमने गलत किया है। 3 लाख और ये 28,50,000। एक काम करते हैं वापिस से थोड़ा डेबिट से, 13,50,000 प्लस 2,40,000 प्लस 93 है ना बेटा, ये 93, 3,30,000 प्लस 7,40,000 और 3,20,000। कितना आया सर? 30,73 आया। क्लियर है इसका? और इसका टोटल करते हैं, 28,50,000 प्लस 3,20,000 प्लस 84। कितना आया सर इसका? 32,54 माइनस 30,73,000 कितना आएगा सर? 1,81,000 राइट, अभी आया, अभी राइट आया बेटा। कितना आया सर? 1,81,000 रुपीज़ आया, 1,81,000 रुपीज़ आया है बेटा। क्लियर है? माइनस करना, इसमें से माइनस करो, पहले गलत आ गया था। 1,81,000 रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा? आ जाएगा। इसको नाम क्या देंगे सर? गुडविल। इसको नाम क्या आ जाएगा सर? गुडविल अकाउंट्स क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। नरेशन क्या रहेगा? सुरेखा लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ, यहाँ पर सुरेखा लिमिटेड बिजनेस परचेज ऑफ दीपाली, सुरेखा लिमिटेड टेकन ओवर ऑल द असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ दीपाली लिमिटेड। तो यहाँ पर लिखो बिंग सुरेखा लिमिटेड, तो यहाँ पर आ जाएगा बिंग, यहाँ पर आ जाएगा। नई कंपनी कौन है बेटा? सुरेखा लिमिटेड टेकन ओवर all the assets and liability of दीपाली लिमिटेड। चलो डन, यहाँ पर ये हो गया। अभी लास्ट कौन सा एंट्री आएगा सर? लिक्विडेटर, ये वाला लिक्विडेटर ऑफ, कहाँ पर था? पहला वाला एंट्री आपने देखा रहेगा, लिक्विडेटर ऑफ दीपाली लिमिटेड कहाँ पर है? क्रेडिट, उसको उठा के कहाँ लिख देना है? डेबिट में। लिक्विडेटर ऑफ दीपाली लिमिटेड कहाँ पर है? क्रेडिट, उसको कहाँ उठा के लिख देना है? डेबिट में। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 3 4 5 6 वाला है ना बेटा ये एंट्री। तो यहाँ पर आएगा लिक्विडेटर ऑफ दीपाली लिमिटेड अकाउंट्स क्या रहेगा सर? डेबिट। कितने से था? 28,50,000। हम उसको बदले में क्या दे रहे हैं सर? इक्विटी शेयर दे रहे, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और क्या दे रहे हैं सर? 10% प्रेफरेंस शेयर दे रहे, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और हम क्या दे रहे हैं सर? उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा दे रहे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का पैसा दे रहे। तो इक्विटी शेयर कितने का दे रहे बेटा? अभी दीपाली लिमिटेड का देखना, इक्विटी शेयर दे रहे सर 8,50,000 और 8 लाख बराबर है ना, सॉरी दीपाली लिमिटेड का देखना है। दीपाली लिमिटेड ये रहा इक्विटी, दीपाली लिमिटेड का इक्विटी शेयर है बेटा 8,50,000 और ये 2 लाख, 8,50,000, 2 लाख, 8,50,000 और ये है 2 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है उसके आगे वाला? ये दोनों 17 और 1 18 लाख। कितना है? 18 लाख रुपए है। 18 और 2 20 टोटल आ गया ना बेटा। तो यहाँ पर आएगा जैसा यहाँ पर ऊपर लिखा था वैसे ही नरेशन यहाँ पर क्या करना, लिख देना। थोड़ा बड़ा है बेटा ऐसे, बिंग बिजनेस परचेज बाय कल्याणी लिमिटेड ऑफ, बिंग बिजनेस परचेज बाय दीपाली, बिजनेस परचेज बाय कल्याणी लिमिटेड, इशू ऑफ कितना करेंगे? इशू ऑफ 8,500 इक्विटी शेयर, 8,500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹300 ईच, क्योंकि 300 रुपया था ना, एंड 2,000 प्रेफरेंस शेयर, 2,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹150 ईच। बस हो गया, क्योंकि हम कितने थे बेटा? 2,000 प्रेफरेंस शेयर खरीद रहे थे, हर एक शेयर का जो 100 और 50 रुपया प्रीमियम का, तो 150 रुपीज़ ईच यहाँ पर हो गया। चलो ये हो गया।
लास्ट एंट्री सर, लास्ट एंट्री टोटल 6 एंट्री हुई। कैसे 6 एंट्री सर, ये 2 एंट्री इसकी, 3 4, ये सबसे पहली एंट्री किसकी हुई, बिजनेस परचेज, उसके बाद 1 2 ये 3 हुआ, उसके बाद ये चौथा, ये 5वां एंट्री, ये 5वां एंट्री, और 5वां एंट्री ये रहा। चलो ये 5 एंट्री यहाँ पर हमने कर दिया, टोटल 5 एंट्री हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा देखो यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखोगे तो इधर देखो, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बता ही दिया है। पहला एंट्री किसका था, असेट्स लिक्विडेटर ऑफ वेंडर, ओल्ड डिबेंचर टू किसका आ जाएगा सर, न्यू डिबेंचर का आ जाएगा। पर याद रखना बेटा 7%, हम डिबेंचर को कितने में, तुम बोलोगे सर 2,80,000 1,20,000, नहीं बेटा, डिबेंचर को ये रहा सर कितने में खरीद रहे थे, यहाँ पर ये रहा, पहला वाले का कितना खरीद रहे थे सर, ओल्ड डिबेंचर ये रहा सर 2 लाख, और सॉरी डिबेंचर का किधर गया वैल्यू, डिबेंचर अच्छा ये तो इधर है, डिबेंचर ये रहा 84 और ये 196, 84 और 196, 84 और 196, मतलब ये वाले डिबेंचर को कितने में खरीद रहे थे सर 84, इसके कितने में खरीद रहे थे 84 और 196 में क्या खरीद रहे थे 196, तो दोनों को प्लस करो, मतलब इतना पैसा नहीं दे रहे थे बेटा हम इसको, 196 प्लस 84 टोटल कितने में खरीद रहे थे 2,80,000 में खरीद रहे थे, कितने में खरीद रहे थे 2,80,000। तो ओल्ड क्या था अपने पास 6 वाला, 7th वाले 2,80,000 के अपने पास कौन है ओल्ड डिबेंचर, तो ये 7% डिबेंचर, अकाउंट्स क्या रहेगा डेबिट, उसके सामने क्या जा रहे थे 10% डिबेंचर क्या कर रहे थे इशू कर रहे थे, 10% डिबेंचर कितने के जा रहे थे 2,80,000 रुपए के अपने पास जा रहे थे। ओल्ड वाले डिबेंचर के सामने क्या दे रहे थे सर, न्यू वाला डिबेंचर हम क्या कर रहे थे इशू कर रहे थे। क्लियर है। बीइंग यहाँ पर आएगा सुरेखा लिमिटेड इशू, जैसा यहाँ पर लिया है सेम टू सेम, बीइंग सुरेखा लिमिटेड इशू 10% डिबेंचर 100 each at a maintain same amount of interest, issue same number, सुरेखा लिमिटेड issue 10% डिबेंचर of 100 each at same amount of interest, same amount of interest, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होना चाहिए सेम अमाउंट होना चाहिए। बस ये हो गया लास्ट वाला एंट्री। लास्ट वाला एंट्री क्या दिया गया यहाँ पर अगर देखोगे, स्टैट्यूटरी रिजर्व आर मेंटेन फॉर अ नेक्स्ट 3 years, मतलब ये जो पैसा है ये अपने को क्या करना है नए वाले फॉर्म में नहीं पुराने वाले फॉर्म में ही रखना है। क्लियर है। स्टैट्यूटरी रिजर्व कितना दिया 3 और 2 5 लाख रुपए का दिया है, तो उसका एंट्री क्या रहेगा अमाल कमीशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट। याद रखना अमाल कमीशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व का नाम यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर लिखो अमाल कमीशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर 7th कमीशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट्स क्या रहेगा सर डेबिट, कितने हैं 5 लाख रुपए से टू किसका नाम आएगा स्टैट्यूट रिजर्व अकाउंट्स का नाम यहाँ पर आएगा। क्लियर है। 5 लाख रुपए सेम बीइंग स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन फॉर नेक्स्ट 3 years, बीइंग स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन फॉर नेक्स्ट 3 years, ऐसा लिख देना नेक्स्ट 3 years। हालांकि नरेशन लिखने का हम बना ही कर देंगे, आपको आएगा कि डोंट राइट नरेशन तो भी हम लिख रहे हैं। तो अमाल कमीशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व का नाम यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। अभी आपको बैलेंस शीट बनानी है, पर आपको याद रखना है सर बैलेंस शीट में क्या देखना है क्या नहीं देखना है। आपको बैलेंस शीट इसके जर्नल एंट्री आया उसके अकॉर्डिंगली क्या करनी है सर आपको बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले सर क्या क्या कैंसिल होगा मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो ये बिजनेस परचेज आया बेटा, इधर देखो ये जो बिजनेस परचेज कितना था सर ये आया 61,50,000 और इधर भी देखो ये बिजनेस परचेज, ये जो बिजनेस परचेज 2 का है कैंसिल हो जाएगा 61, तो ये 2 का जो बिजनेस परचेज आया ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये बिजनेस परचेज कहाँ गया सर, ये बिजनेस परचेज कैंसिल हो जाएगा। फिर ये लास्ट लिक्विडेटर ये आया ना, लिक्विडेटर ऑफ दीपाली लिमिटेड 28
और यहाँ पर भी डेबिट रहेगा सर लिक्विडेटर ऑफ कल्याणी लिमिटेड। ये दोनों डेबिट था और इसी दोनों का नाम कहाँ पर आया था सर, क्रेडिट आया था। ये देखो ये दोनों का नाम कहाँ पर आया था, क्रेडिट, मतलब ये दोनों क्या हो गया सर, कैंसल हो गया। अभी ये सारी चीज़ों को क्या करना है, प्लस करके अपने को लिखना है। कैसे लिखेंगे सर, सबसे पहले आपको बैलेंस शीट बनानी है सर, अभी बैलेंस शीट भी बाकी है। बैलेंस शीट ऑफ सुरेखा लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2024, क्योंकि अपने को जो भी बैलेंस शीट कभी बोला है बेटा, ये देखो अमाल कमीशन कभी हो रहा था सर, अच्छा कुछ 1 अप्रैल, टेकन ओवर फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, तो बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2024। सबसे पहले आता है सर सोर्सेज ऑफ फंड, शेयर होल्डर, सोर्सेज ऑफ फंड के अंदर सॉरी इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ जाएगा। करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया गया नहीं है। असेट्स में नॉन करंट असेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, टेंजिबल इंटेंजिबल, टेंजिबल में दिया, इंटेंजिबल में गुडविल आ जाएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दिया गया, नॉन करंट असेट्स भी दिया गया नहीं है। इन्वेंटरीज दिया है, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलो फटाफट क्या करते हैं सर, बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले आपको बेटा ऐसे फॉर्मेट बना देना है, मैंने लिखा इसके लिए टाइम वेस्ट ना, ऑलरेडी आ गया है। सबसे पहला है सर शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1, तो यहाँ पर आएगा नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। सबसे पहले उसके अंदर क्या आता है, इशू, सब्सक्राइब एंड पेड अप, इशू, सब्सक्राइब एंड पेड अप। सबसे पहले अपने पास क्या है, इक्विटी शेयर, तो अपने पास टोटल कितने इक्विटी शेयर है, तो यहाँ पर आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टोटल कितने अपने पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, इधर से ही लिख देना है बेटा, कैपिटल ये 9,000 के 9 और इसके कितने थे, और 8.5, तो 9,000 प्लस 8,500, टोटल कितने हैं सर अपने पास, 17,500। 17,500 कितने हैं, 17,500 शेयर, और हर एक शेयर का वैल्यू कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो टोटल कितने के शेयर है सर अपने पास, 17,50,000 रुपये के अपने पास इक्विटी शेयर है। सेकंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितने प्रेफरेंस शेयर है सर अपने पास, ये रहे सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये रहे 4,000 और 2 कितने हैं टोटल 6,000, टोटल 6,000 मतलब 6,000 6 लाख रुपए के, 6,000 और हर एक का कितना है 100, तो टोटल कितना आ जाएगा सर 6 लाख रुपए हो जाएंगे। तो 17 और 6 17,50,000 प्लस 6,000, टोटल 6 लाख, मतलब टोटल 23,50,000 रुपए के अपने पास क्या है सर शेयर कैपिटल है। तो इधर लिखो 23,50,000 रुपए के अपने पास शेयर कैपिटल। सेकंड आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, तो सेकंड क्या लिखना है सर, रिजर्व एंड सरप्लस रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या है सर, सबसे पहले अपने पास है सर सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये देखो 23,50,000 इधर भी आए थे ना, 23,50,000 ये रहा, और सिक्योरिटी प्रीमियम टोटल सबको ऐड कर दिया, इधर कितना है सर 38 लाख, कितने का है 38 लाख रुपीस का है। और यहाँ पर आपको याद होगा सर हमने क्या लिखा था सर, ये लास्ट एंट्री क्या था सर, इसमें देखो स्टैट्यूटरी रिजर्व बेटा बुक में कितने का दिया था, ये रहा, इसको कैंसिल करना है इंटरनशिपली, स्टैट्यूटरी रिजर्व के 5 लाख रुपए का, उसको कैंसिल किससे करेंगे, अमाल कमीशन एडजस्टमेंट रिजर्व, वो कैंसिल ही होगा बेटा। तो यहाँ पर आएगा स्टैट्यूटरी रिजर्व कितने का था 5 लाख रुपए का, उसको लेस कर इसमें से करना है पूरा 5 लाख रुपए, अमाल कमीशन एडजस्टमेंट रिजर्व ये लिखना पड़ेगा, अमाल कमीशन एडजस्टमेंट रिजर्व, तो 5 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा नील, तो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस कितने अपने पास 30। सर जनरल रिजर्व, अरे बेटा वो तो लेके जाएगा, अपने खाली जनरल एंट्री में जो आए वही लिखना है। टोटल कितने के आ गए सर 38 लाख रुपीस के आ गए। अभी सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग
में क्या आएगा सर, डिबेंचर आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर। 10% डिबेंचर क्या कहता है सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 10% डिबेंचर कितने का आया था, 2,80,000 का। तो 2,80,000, आप चाहो तो इसका वर्किंग नोट बना देना। और ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में किसका नाम आएगा सर, सन्ड्री क्रेडिटर। सर मैं फटाफट इसके लिए लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, अपने को इतना लंबा वीडियो नहीं बना। सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ गया, सन्ड्री क्रेडिटर ये रहा, 320 और 3,20,000 प्लस 680, 10 लाख रुपए। टोटल कितने का आएगा सर, 10 लाख रुपए का आएगा। और सन्ड्री क्रेडिटर को तो वही वैल्यू लिखा था ना हमने, तो आप चाहो तो वही लिख देते इधर तो भी चलता, इधर से ही डायरेक्ट बैलेंस शीट में से ही प्लस करके लिख देते। ये तो नील, तो 10 लाख प्लस 2,80,000 प्लस ये 38 लाख प्लस 23, तो टोटल 74,30,000 टोटल आया है। अभी देखते हैं असेट साइड का भी आता है कि नहीं आता है। असेट साइड में सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सबसे पहले है बेटा टेंजिबल। टेंजिबल के लिए वर्किंग नोट नंबर 3, तो यहाँ पर लिखो टेंजिबल असेट्स 3, टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट जो आपको दिया था ना सम के अंदर, उसी को ही प्लस करके करके सबको लिख दो। सबसे पहले है बिल्डिंग, बिल्डिंग फर्नीचर मोटर व्हीकल, तो यहाँ पर आ जाएगा सर बिल्डिंग। उसके बाद है फर्नीचर और मोटर व्हीकल, प्लस किसका करना है सर, ये 20 लाख प्लस 13,50,000, दोनों का प्लस कर देना है। उसके बाद दिया गया है सर 2,40,000, 2,40,000, 2,80,000 प्लस 93। ये सब कहाँ से लेके आए सर, ये सब मैं लेके नहीं आया, इधर से ही लेके आया बेटा, यही है, ये देखो यही सारा लैंड मोटर व्हीकल, ये सब सबको क्या करो प्लस करके क्या करो लिख दो। क्लियर है, इधर यही दोनों का मैंने क्या कर दिया, प्लस करना है। ये टोटल हो जाएगा सर 33,50,000। कैसे, अरे 20 और 13 33 50 और 2,40 2,40 कितना हो जाएगा, 4,80, इसका देखना पड़ेगा, 2,80 प्लस 93, 3,73, 3,73 प्लस 4,80 प्लस 33 500, टोटल कितना आ गया सर, 42,03,000, 42,03,000 आया। इनटेंजिबल असेट्स में क्या होता है सर, गुडविल डायरेक्ट लिख दो, दोनों का प्लस करके कितना कितना आया था गुडविल, ये रहा सर 86 आया था इसका, और 86 और इसका कितना आया था 181, 86 प्लस 181 कितना आया सर, 86 और 181 2,67। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दिया गया नहीं है, तो क्या लगेगा नील। बेटा ये तो सब मैंने पहले ही लिखा, आपको लिखना नहीं है, नील नील वाला। नॉन करंट असेट्स भी दिया। इन्वेंटरीज का मतलब होता है स्टॉक, हाँ चलो दोनों स्टॉक को प्लस करके लिख दो, 750 और 3,30,000, 10,80,000, 10,80,000 ना, 750 और 3,30, 10,80,000। ट्रेड रिसेल में किसका नाम आएगा, डेटर। चलो डेटर को भी प्लस करके लिख दो बेटा, इधर दिया ही है, डेटर को भी प्लस करके लिख दो, 5,80 प्लस 7,40,000, 13,20,000, 13,20,000। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बेटा सेम ही अमाउंट था, यही अमाउंट हमने लिखा था, 2,40,000 और 3,20,000, 5,60,000, 5,60,000। मतलब ये जो अमाउंट जो लिख रहा हूँ ना बेटा, ये जर्नल एंट्री में जो अमाउंट है वही अमाउंट लिख रहा हूँ। ये जो जर्नल एंट्री में जो अमाउंट लिखा है ना, यही देखो 3,20
और ऊपर का जो भी था 320 और इधर का 320, अच्छा इधर का है 320 और ये रहा 240, मतलब वही सब प्लस करके लिख रहा हूँ। ये आपको पता रहेगा ऐसा लैंड, फर्नीचर, मोटर, मतलब यही अमाउंट लिख रहा है, वहाँ से लिखा है क्योंकि अपने पास किया हुआ था इसके लिए। चलो सबका टोटल करके देखते हैं बेटा। 560 प्लस 13,20,000, 10,80,000 प्लस 2,67,000 और 42,03,000, 7430, 7430, क्या बात है यार, टैली भी आ गया अपना 7430, 7430, मतलब बहुत बड़ा सम था, पहला सम था, सिखा नहीं जाओ तो इसके लिए 7430। सम के अंदर कुछ भी नहीं है, सम के अंदर बस खाली मेहनत है बेटा, सम के अंदर खाली मेहनत है, आपको खाली सॉल्व करते रहना है, ऐसा बस पूरा जैसे मैंने अभी किया, बड़े बड़े बस ऐसे लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। पर हाँ, अगर इसी को अगर मेरे को खुद से करना होता तो इतना टाइम में नहीं लगाता, हालांकि हार्डली मेरे को लग रहा है 30 मिनट्स में हो जाएगा। ये वीडियो तो अपना 1 घंटे के ऊपर गया, क्यों गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी इसके अंदर समझाने की थी, जैसे गुडविल वगैरह, थोड़ा एकदम धीरे धीरे स्लोली, मेन तो इसको समझाने में टाइम गया, यही अपना 20 मिनट से ज़्यादा कैरी किया। बाकी ये तो एक ही बार समझाना था, बाकी सारे तो हर बार अभी सेम टू सेम आएगा, बच्चे ऑटोमेटिकली लिख के इसको क्या करेगा, आगे आगे पास करेगा। असेट्स ऑलवेज डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, बिजनेस परचेज, ये एंट्री सारी की सारी सेम ही, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। एक्सपेक्ट करेंगे बेटा यहाँ पर पहला सम खत्म होता है, इसको एक और बार प्रैक्टिस करो, आगे एक और बार करेंगे डेफिनेटली अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।